अब मैं आपको टिप नंबर 3 बताऊंगी जिसके लिए आपने ये वीडियो एक्चुअल में खोला है कि विद इन 7 डेज आपकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी। हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। सबसे पहले तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा मेरे बाकी हाइट वीडियोस से, सो एंड तक सुनना एंड इस वीडियो से आपको पक्का फ़ायदा मिल सकता है। एंड वीडियो की कुछ पार्ट्स में मैं फास्ट बोलूँगी, जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे स्लो होना है मैं वहाँ पर स्लो हो जाऊँगी। ओके, सो सबसे पहले पॉपुलर जो सवाल मुझे आते थे कि हाइट ग्रो कैसे करें विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतने सारे क्वेश्चन आते थे जब मैं सक्सेस स्टोरीज डाला करती थी अलग अलग टॉपिक्स पर। सो इतने क्वेश्चन आते थे, इसीलिए भी मैंने फिर भर भर के हाइट की सक्सेस स्टोरीज डाले और मेरा पूरा एक प्लेलिस्ट आई थिंक 19-20 हाइट रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज होगा। तो मैं वो अपलोड किया करती थी, राइट। एंड हमारे एक सब्सक्राइबर की भी हाइट बढ़ी एट द एज ऑफ 22। उनकी सक्सेस स्टोरी पर मैंने वीडियो भी बनाया है एंड मुझे अब ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं और हाइट रिलेटेड वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ। सो हियर आई एम, बट प्लीज़ ये माइंड में रखो कि माइंड रीप्रोग्रामिंग इज द सेम फॉर ऑल मैनिफेस्टेशंस। चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्रोसेस सब सेम ही होता है। ओके, सो इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगी जिससे कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो, बिकॉज ये सब करने से आपकी कॉन्शियस माइंड को बिलीव होने में आसानी होगा कि हाँ चलो अब हम ये सब कर रहे हैं तो हाइट तो पक्का बढ़ेगी, राइट। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि नेगेटिव थॉट्स आपको इतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि माइंड रिप्रोग्रामिंग के साथ आप ये सारी छोटे बट पावरफुल एक्शंस भी लोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम टेक्निक्स तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको इतना पेशेंस नहीं होता है कि हाँ सबसे पहले आराम से माइंड को रिप्रोग्राम कर लेते हैं वगैरह वगैरह, एंड आई गेट इट। सो यहाँ पर मैं आपको एक्शंस भी सजेस्ट करूँगी जिससे कि आपका माइंड एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन जल्दी रिप्रोग्राम हो एंड आपको रिजल्ट भी दिख जाए। सो शैल वी स्टार्ट द वीडियो। चलो, सबसे पहले मैं अपनी कुछ फाइंडिंग्स आपको बोलती हूँ। आई मीन ये बहुत कॉमन है, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स को मैंने कहते हुए सुना है बार बार, आपने भी सुना होगी कि अगर हाइट को इंक्रीज़ करनी है तो फिर ईट इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स। सो ये टिप नंबर या स्टेप नंबर 1 है। सो ट्राई करो कि आपका एक वेल बैलेंस डाइट हो। अब टिप नंबर 2 है कि पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोते हो तब आपकी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होता है जिससे कि आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है। एंड मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी सुनाती हूँ फटाफट, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम थे एंड मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे सोती थी। आई एम नॉट लाइंग, आई प्रॉमिस। दूसरों के माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए डांटते थे और मेरे पेरेंट्स जो है मुझे सोने के लिए बहुत डांटते थे, एंड खासकर मेरी मम्मी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ाई करने में, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। बट क्योंकि मुझे मार्क्स के लिए पढ़ाई करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सो आई नेवर एन्जॉयड दैट प्रोसेस। लेकिन तब मुझे करना ही पड़ा ऑब्वियसली। बट मेरी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ाई करती थी और मेरे मार्क्स ना उतने नहीं आते थे जितने आने चाहिए। एंड मैं जो भी पढ़ती थी ना वो मुझे याद भी उतना नहीं रहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो कि वो तो पढ़ाई भी मतलब एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले करती थी और उसको आसानी से 95% ऐसे मिल जाता था, एंड वो भी बहुत ईजीली। मुझे लगता था यार ये क्या है, नाइंसाफ़ी है, ये तो पढ़ाई भी इतना नहीं करती थी, ऊपर से इसकी मेमोरी इतनी शार्प। बट आई स्ट्रांगली, अब मुझे पता चल रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे डिज़र्विंग मार्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन बिग रीज़न विच वॉज कि मुझे इनफ स्लीप नहीं मिलती थी। तो ऐसा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। एंड कुछ साल पहले तक मैं अपने छोटे भाई बहन को भी बहुत ब्रैग करती थी कि अपने इस कम सोने की आदत को लेकर एंड ऑल दैट। लेकिन अब मैंने टोटली रोक दिया है, क्योंकि पूरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अलग इंसानों की अलग होगी कुछ बॉडी की हैबिट्स एंड स्टफ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था, सो आई रियली वांटेड टू शेयर इट। सो इन शॉर्ट, पढ़ाई हो, हाइट बढ़ाना हो या जो भी हो, गेट अ वेरी गुड नाइट स्लीप। दैट्स टिप नंबर 2। अब मैं आपको टिप नंबर 3 बताऊंगी जिसके लिए आपने ये वीडियो एक्चुअल में खोला है कि विद इन 7 डेज आपकी हाइट कैसे इंक्रीज़ होगी। सो यूट्यूब पर एक लड़की है जिसको मैं देखती थी एंड अभी भी देखती हूँ, उसका नाम है निमिषा, एंड उसके वीडियो का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसने ना अपने चैनल पर एक वर्कआउट रिलेटेड, हाइट ग्रोथ के रिलेटेड वीडियो डाला, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में 1.5 इंच तक उसकी हाइट बढ़ाई है, एंड उसने प्रूफ भी दिखाया है। उसने अपना हर एक दिन का वर्कआउट भी दिखाया है। एंड वो उसके चैनल्स में वो ऐसे ही करती है, वो वेट लॉस रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, हाइट गेन रिलेटेड चीज़ें करती रहती है टू चेक इफ़ इट वर्क्स।
एक एलविया नाम का चैनल है जहाँ से इंस्पायर्ड होकर निमिषा ने ये वर्कआउट ट्राई किया। सो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, दे दूँगी। उस वीडियो को खोलकर आप देख सकते हो कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना 10-15 सक्सेस स्टोरीज आसानी से मिल जाएगी हाइट ग्रोथ से रिलेटेड, एंड जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट या इंस्पायर जो भी बोलते हो वो करेगा। एंड निमिषा ने एक और बात रिकमेंड किया कि अगर आप हाइट सीरियसली बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी हाइट बढ़े सच्ची में, तो फिर इस एक्सरसाइज को ना सिर्फ 7 दिन करके मत छोड़ देना। 7 दिन में ही निमिषा को रिजल्ट मिला, 7 डेज़ में ही उसका 1.5 इंच हाइट बढ़ा, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि 7 दिन में करके मत छोड़ देना, क्योंकि उसको इतना कुछ हाइट अपना बढ़ाना नहीं था। वो शी वॉज हैप्पी विद अ हाइट, ठीक है। वो शॉर्ट है बट वो खुश है अपने हाइट से, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसको बहुत सारे लोग हैं ना जो चाहते हैं हाइट बढ़ाना, विच इज़ ऑब्वियस। तो बेसिकली आप निमिषा रिकमेंड्स कि आप इस एक्सरसाइज को, इस वर्कआउट को आप कुछ महीनों तक एटलीस्ट करो, विच आई ऑल्सो थिंक इज़ करेक्ट। बट तो हाँ, अगर आप सीरियसली अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो तो कुछ महीनों तक ज़रूर करना। अब हमने सारे फिजिकल एक्शंस के को लेकर बात किया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेंटल एक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्शन करो एंड मेंटल एक्शन आपका उल्टा हो कि नहीं मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, कुछ भी हो जाए नहीं बढ़ेगी, मैं ये एक्सरसाइज कर लूँगा फिर भी नहीं बढ़ेगी, तो नहीं ही बढ़ेगी, यू नो। सो मेंटल एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड अब आप समझो कि आप ये सारे वर्कआउट कर रहे हो लेकिन रोज़ चेक भी कर रहे हो कि मेरी हाइट बढ़ी नहीं बढ़ी, यू नो। बेसिकली आप सिर्फ डेस्परेट होने में बस बहुत बिजी हो, तो आप ही बताओ रिजल्ट कैसे दिखेगा। देखो, डेस्परेसी ना उस हद तक ही ठीक है जो आपको एक्शन लेने में इंस्पायर करे, लेकिन इतना भी डेस्परेट मत बनो कि आप अपने गोल को लेकर इतना नेगेटिव सोचने लगो कि आप डीमोटिवेटेड होकर गिव अप ही कर लो। इतना भी डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ आपको डेफिनेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है कि मेरे हाइट चाहे जो भी हो वो बढ़ेगी बढ़ेगी। शुरू में ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपको झूठ लगेगी ये सारी बातें, क्योंकि आपके पास आसपास के लोग आपके गोल से रिलेटेड नेगेटिव बातें आपको बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर आप अपना फोकस उन नेगेटिव बातों पर रखोगे तो फिर चेंज नहीं दिखने वाला। सो ट्राई टू अवॉइड दोज नेगेटिव थाट्स। अगर आप सच्ची में हाइट बढ़ाना चाहते हो या कोई भी अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो, इफ़ यू हैव दैट डिज़ायर फ्रॉम इनसाइड, यू नो, आप सच्ची में करना चाहते हो, देन उन सारे कमेंट्स को इग्नोर करो, ठीक है। दैट्स योर ओनली ऑप्शन। तो सो टू हेल्प बूस्ट योर बिलीफ सिस्टम, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स भी कर सकते हो, लाइक वाटर टेक्निक्स वगैरह। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है उस पर। एंड यू नो, फिजिकल अपीयरेंस को बदलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, एंड इट्स ओके। ये भी वैसे एक एजम्पशन ही है, लेकिन यू नो, बट हम में से बहुत लोग इस एजम्पशन से रिलेट कर पाते हैं। सो पेशेंस इज़ द की। एंड आई गेस ये एटीट्यूड रखना है कि यू नो, अपीयरेंस चेंज हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, यू नो। एटलीस्ट हम हेल्दी तो है, राइट। एटलीस्ट मेरा एटीट्यूड ऐसा ही रखती हूँ मैं। एंड हम हमेशा यू नो दूसरों जैसा दिखना चाहते हैं, टू फील बेटर अबाउट आवर सेल्व्स। एंड इसी चक्कर में हम खुद के लुक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें जैसे भगवान ने बनाया, हम उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं इतनी अगली क्यों दिखती हूँ, यू नो। हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, अपने अंदर की ब्यूटी फाइंड नहीं करते हैं, तो दूसरे क्या हमारे अंदर ब्यूटी देखेंगे, राइट। क्योंकि ये सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती होगी, बट जब तक हम अपने आप को नहीं प्रोग्राम करेंगे कि हाँ नहीं मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, तब तक हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हम खुद को बदलने में लग जाते हैं, बिकॉज वी कांट बी कॉन्फिडेंट विद द वे वी लुक। एंड देखो, मैं अपीयरेंस चेंज करने के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, यू नो। इवन जो प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करते हैं, एंड यू नो, अब उनको ही अपने साथ रहना होगा पूरी ज़िंदगी, सो इट्स फाइन, यू नो। जैसे do whatever it is that helps you feel better about yourself। लेकिन लुक्स को अंडर एस्टिमेट करना वो बहुत गलत है, खासकर यू नो यू आर हेल्दी, वे आर हेल्दी, isn't that a huge blessing in itself, right। मैं बहुत सालों बाद ना बीमार हुई थी, एंड तब जाकर आई वाज लाइक भाड़ में जाइए, यू नो, बाकी सारी चीज़ें। मैं हेल्दी हूँ, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। साइड बाय साइड अपना मैनिफेस्टेशन चलता रहेगा, यू नो। लेकिन इस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में या अंडर एस्टिमेट तो नहीं करने वाली मैं, क्योंकि इस प्रोसेस में और मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, यू नो। क्योंकि इस प्रोसेस में अगर हम ऐसे सोचें कि यार अगर मैं ना उसके जैसे दिखती तो मैं ब्यूटीफुल मानी जाऊँगी, मैं उसके जैसे नहीं दिखती हूँ तो मैं अगली हूँ, यू नो, ये
ये मुझे सही नहीं लगती है। एंड ट्राई दिस माइंडसेट इफ़ यू वांट। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा। मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू द मिजरी ऑफ हेटिंग एंड बुलिंग योरसेल्फ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा माइंडसेट रखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी इनसिक्योर फील नहीं होगा। ऑफ कोर्स हर इंसान के ना लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब इंसान रोता है कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ, या मेरी लाइफ ऐसा क्यों है। दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है जब हम उसी स्टेट में रहते हैं एंड हम खुद को निकालते नहीं हैं। हमें वो नॉर्मल लगता है कि नहीं, मुझे ना इस ऐसी विक्टिम बन के रहना है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ये मैं वो, जो कि मैं समझ सकती हूँ। इट फील्स रियली गुड टू बी इन दैट स्टेट, इट फील्स रियली ईजी। वो बहुत आसान है, बट इट्स नॉट गुड फॉर अस। अगर आपको अपनी सैनिटी मेंटेन करना है, देन ट्राई टू कम आउट। किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू। खुद के अंदर मतलब वो चेंजेस लाना स्टार्ट करो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू। अगर आप इन चीज़ों को लेकर सिर्फ डिप्रेस्ड रहोगे, एंड और भी कई चीज़ें हैं लाइफ में जिसमें सक्सेस पाया जा सकता है, वो लाइक फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब उन चीज़ों पे फोकस करो। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी अपीयरेंस एंड ऑल दैट, राइट? मतलब वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आई एग्री, लेकिन इट्स नॉट द ओनली पार्ट। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करने में कोई गलत बात नहीं है, बट इट्स जस्ट द इंटेंशन। इफ़ यू आर हेटिंग योर सेल्फ एंड डूइंग इट, दैट्स अ प्रॉब्लम। मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं वैसे कि आई डोंट लाइक द वे आई लुक एंड ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, सब लाइक लाइफ में हर इंसान, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान भी, उसको भी इनसिक्योरिटी होती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। आप सोचते होंगे नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कैसे इनसिक्योर हो सकते हैं किसी चीज़ को। ट्रस्ट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रही हूँ कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं एंड जब वो मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं या उनका प्रोफाइल मुझे दिख जाता है, एंड आई एम लाइक यार हमारे अकॉर्डिंग तो इसको मिस वर्ल्ड बनना चाहिए, ऐसी दिखती है ये अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, राइट? जो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर कंट्री का, हर कल्चर का अलग होता है। लेकिन जो माइंड में बैठा हुआ है ब्यूटी स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग इसको तो मिस वर्ल्ड माना जाना चाहिए। और ये सुसाइड के बारे में बात करी, ये डिप्रेशन के बारे में बात करी, हम लाइक आई यू ओके? मुझे बिलीव नहीं होता था शुरू में, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एंड मुझे ये सारे मैसेजेस आते थे, आई वॉज सरप्राइज्ड। तो उसी बेसिस पे मैं आपको कह रही हूँ कि हमें नहीं पता कि कौन इनसिक्योर होता है। हमें लगता है यार वो बहुत लकी है, लेकिन वो भी रो रहा है यार साइड में। सो हर इंसान, इट डजंट मीन कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें जस्ट बिकॉज हमें सामने वाले के फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई मीन एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया है, बट दिस इज़ माई माइंड सेट एंड आई रियली थिंक दिस वे। तो मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती थी। एंड हाँ, आई होप इस वीडियो से आप को कुछ सीख मिली और आपको हेल्पफुल लगा होगा। हाइट बढ़ाने के बाद ज़रूर मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना। तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा।